नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज हम एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार करने जा रहे हैं जो कि मीरा भाईंदर शहर के युवा राजनेता हैं। मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उपमहापौर रह चुके हैं और उन्होंने एक अपने जीवन का मिशन बनाया है पर्यावरण को बचाने का। और इसी वजह से उन्होंने मीरा भाईंदर शहर में एक ऐसी संकल्पना रखी है, इको फ्रेंडली गणेशा। और इसके लिए वो पिछले कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक प्रदर्शनी भी लगाई थी जिसमें इको फ्रेंडली गणेशोत्सव कैसे मनाया जाएगा, इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों की कैसी स्थापना होगी, इस बारे में जन जागृति करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया था लोगों को। और उसका भरपूर प्रतिसाद भी लोगों में देखने को मिला। बहुत लोगों ने उसकी सराहना की। तो हम आज आए हैं पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत जी के कार्यालय पर। उनका साक्षात्कार करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मिशन को वो कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले हसमुख गहलोत जी, लोकहित न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार। हसमुख गहलोत जी, ये जो इको फ्रेंडली गणेशा, ये जो मुहिम आपने चलाई है, हमें आप बताइए कि ये मुहिम चलाने की क्यों सोची? ये आप मुहिम नहीं कह सकते, ये कह सकते हो तो दिल के करीब है। जो विषय मेरे दिल को लगा और मुझे ऐसा लगा कि हमारी तरफ से भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो भगवान ने हमें दिया है, हम फिर से किसी अच्छे ढंग से किसी तरीके से लौटा सके। तो एक प्रयास किया है और मैं सोचता हूँ कि अकेला चल पड़ा हूँ मंजिल पे और लोग जुड़ते जाएंगे और एक दिन ये सफल ज़रूर बनेगा। तो इसका विषय हमने दिया हुआ है इको फ्रेंडली गणेशा। आप देखोगे कि जो सनातन धर्म के हमारे आराध्य देव है, प्रथम पूज्य गणपति बप्पा, जो हर वर्ष लोग आज की तारीख में तो मैं ये कहूँगा कि बॉम्बे, महाराष्ट्र नहीं, पूरा देश गणेश उत्सव मनाता है। और गणेश उत्सव मनाते समय देखा होगा कि कोई 1.5 दिन के, कोई 5 दिन, कोई 11 दिन के गणपति बनाते हैं अपने घर पे लाके, और उसके बाद में उनकी स्थापना करते हैं। स्थापना करने के बाद में, पूजा करने के बाद में उनकी विसर्जन के लिए वो लेके जाते हैं। जो विसर्जन के बाद जो हालत होती है वो दृश्य आप देख नहीं पाते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं उस बात को ठेस लगी है और दिल में दुखा कि जिस आराध्य देव को हम इतनी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, उनकी जो हालत होती है विसर्जन के बाद वो ना हो, और वो कहीं ना कहीं हम किसी प्रशासन पे न डालें, अधिकारियों पे न डालें। ये कहीं ना कहीं दायित्व हमारा बनता है, आपका और हमारा बनता है कि हम इसको किस तरीके से लोगों को बताएं कि भाई इसको कम किया जा सकता है और इसको बंद भी किया जा सकता है। तो उसका हमने एक माध्यम ढूंढा है कि जो पीओपी की जो मूर्तियाँ होती है उसको न लेते हुए आप इको फ्रेंडली जो मूर्तियाँ होती है, जैसे कि कागज़ की होती है, फूलों की होती है, शाडू माती की होती है और मिट्टी की होती है। तो उसमें जिस तरीके से आपने कहा कि हमने प्रदर्शनी लगाई थी, लोगों में एक वहम है, एक कहीं ना कहीं शक है, कोई सवाल है कि जो हम मिट्टी की मूर्तियाँ लाते हैं वो बहुत महंगी या वज़नदार होती है। इसलिए हमने 26 मई 2024 को हमने प्रदर्शनी लगाई थी और लोगों को ये जानकारी दी कि इस प्रदर्शनी के अंदर हमने लोगों को ये बताया कि मिट्टी के अलावा शाडू माटी, कागज़, फूल, भूसे की, इसकी भी मूर्तियाँ बनती हैं। रही बात गणेश उत्सव बनाने के लिए, तो बनाना चाहिए, जोर शोर में मनाना चाहिए, जितना हो सके उससे दुगना बनाना चाहिए। लेकिन ये भी हमारा कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है कि हम जिस आराध्य देव को पूजते हैं उनका ख्याल रखें, उनका अपमान ना हो विसर्जन के बाद में। और बस यही लोगों को मैं जन जागृति के अभियान के तौर से और आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आपके माध्यम से आपके जो श्रोता है वो भी समझे इस बात को कि आने वाले जीवन के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। जो निसर्ग ने, जो कुदरत ने हमें दिया है उसको हम फिर से लौटाएँ और आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी एक तोहफा देके जाए। हसमुख जी, आप दर्शकों को बताइए कि इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और अभी कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव आने वाले हैं, तो इको फ्रेंडली गणेशोत्सव कैसा मनाया जाए, आप ज़रा बताइए। देखो, एक तो आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहूँगा, साथ ही मैंने पेपर और एक निवेदन भी मैंने आयुक्त महोदय जी को दिया हुआ था दिसंबर में, और मैंने खुद ने एक प्रण लिया हुआ है कि इस बार काफ़ी दोस्तों ने कहा है कि नहीं लेना चाहिए था, लेकिन मैंने फिर भी एक प्रण लिया हुआ है कि आने वाले गणेश उत्सव में हमें जहाँ जहाँ निमंत्रण मिलेगा दर्शन के लिए, हम उसी जगह पे दर्शन के लिए जाएंगे जहाँ पे गणेश उत्सव इको फ्रेंडली बनाया जाता है। अब रही बात किन किन बातों से, तो यही कहूँगा कि इको फ्रेंडली बनाने के लिए सबसे पहले अगर कोई ज़रूरत है तो वह है आपकी मानसिकता और आपका दिल। अगर आपकी मानसिकता और आपका दिल अगर मान ले और ठान ले कि मुझे इस बार इको फ्रेंडली गणपति बनाना है, तो मेरे मान के चलिए बात को, कोई भी इसको आप रोक नहीं सकते। फिर रही बात किस तरीके से मूर्तियाँ लानी है, तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि शाडू माती की, मिट्टी की, कागज़ की,
भूसे की और फूल की भी मूर्ति आती है। हाँ, हम ये ना देखें, लोगों को ये ना बताए कि उसने 4 फुट की लाई है तो मैं 6 फुट की लाऊं, उसने 10 फुट की लाई है तो हम 12 फुट की लाऊं। तो मेरे सभी हाथ जोड़ के विनतियाँ आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को कि हो सके मूर्तियाँ बड़ी छोटी कोई महत्व नहीं देती है, श्रद्धा महत्व देती है, आपकी पूजा पाठ महत्व देती है, उस पर ध्यान दीजिए और गणेश उत्सव धूमधाम से मनाइए। चाहूँगा जैसे मैंने कहा कि हमने 16 तारीख को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी उसमें लोगों को जानकारी दी। वो QR कोड सिर्फ लिंक हम दे रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति मीरा भाईंदर में रहता हो, अगर उसे ऐसा लगता है कि इस साल या उसने और 2-3 साल से कंटिन्यू वो इको फ्रेंडली बना रहा है और इस साल से उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इको फ्रेंडली भी लेके आऊँगा, तो उस पर वो QR कोड जो लिंक हमने दिया उस पर आके उसको रजिस्टर करना है और अपनी जानकारी देनी है ताकि उसे सप्रेम जो हम भेंट देने वाले उन तक हम पहुँचा सकें। तो जनता को आप क्या आह्वान करेंगे? हाँ, इतना ही कह सकता हूँ कि गणपति बप्पा मोरया जिस आराध्य देव को हम पूछते हैं और हमारा जो फ़र्ज़ बनता है कि हम थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा दिल में जागरूकता हर के बताएं। और इतना ही कह सकता हूँ कि गणपति मूर्ति आपको इको फ्रेंडली लानी है और आप एक बार लाओगे तो आपके भी दिल में बहुत अच्छा सा महसूस होगा। और इतना कह सकता हूँ कि आज नहीं होगा लेकिन एक दिन ज़रूर होगा, इतना मुझे विश्वास है और ये विश्वास पूरा होगा, इसी की हम संकल्पना कर रहे हैं। और एक दिन हमारा मीरा भाईंदर शहर इको फ्रेंडली गणेश उत्सव के नाम से जाना जाए, ये भी एक मेरी इच्छा है। बस राह देख रहा हूँ कि कब वो दिन आ जाए। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत जी, जिन्होंने एक संकल्प लिया है मीरा भाईंदर शहर को इको फ्रेंडली गणेश उत्सव मनाने वाला शहर बनाने का। आराध्य देवत गणेश जी, जिसे हम मनोभावना से पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जब उनका विसर्जन होता है तो उसकी बड़ी विडंबना होती है और वो विडंबना ऐसी होती है कि देखा नहीं जाता। तो सबसे पहले तो ये चीज़ बचानी है जो कि इको फ्रेंडली गणेशोत्सव से ही हो सकता है, और दूसरा है पर्यावरण को बचाना, क्योंकि इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाएंगे तो पर्यावरण को भी बचाया जा सकता है। जो प्रदूषण होता है, जो सिंथेटिक कलर से या POP से या बाकी और चीज़ों से, उस हानि को भी बचाना है पर्यावरण की रक्षा करने के लिए। तो हसमुख जी ने जो अभियान चलाया है, उस अभियान को कामयाब बनाने के लिए हम मीरा भाईंदर शहर के सभी नागरिकों से आह्वान करते हैं कि आप भी इस अभियान से बड़ी संख्या में जुड़े और आने वाला गणेशोत्सव इको फ्रेंडली गणेशोत्सव ही मनाएं, ऐसी हम नम्र निवेदन करते हैं मीरा भाईंदर शहर वासियों को। इस बारे में अभी आगे जो भी अपडेट्स निकल कर सामने आएंगे हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।